हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देखते हैं आज GSTR-1A के बारे में। अब जैसे मैंने GST पोर्टल खोल रखा है। GSTR-1A अभी जो नई रिलीज़ हुई है अगस्त में, GSTR-1 जो जुलाई की हमने लगाई है उसके अंदर अगर कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड में आते हैं सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर है। अगस्त पे मैंने सर्च कर दिया, तो अगस्त पे जैसे ही सर्च किया है तो यहाँ पे GSTR-1A मेरे को नहीं शो हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने GSTR-1 अभी तक अगस्त की फ़ाइल नहीं की है। अब GSTR-1A ओपन कब होगी? जब हम GSTR-1 को फाइल कर देंगे तब ही वो शो होगी, अन्यथा अपने को GSTR-1A नहीं दिखाई देगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने जुलाई की GSTR-1 फाइल कर दी है, तो यहाँ पे जुलाई की GSTR-1 को ओपन करेंगे अपन। अभी यहाँ पे GSTR-1 आ रही है, GSTR-2A आ रही है और 3B आ रही है। अब जैसे ही जुलाई पे एंटर लगाएंगे और इसको सर्च पे क्लिक करेंगे, तब यहाँ पे देखिए ये GSTR-1 जो कि मैंने फाइल कर दी है, और यहाँ पे आ रही है GSTR-1A। तो कहने का मतलब GSTR-1 फाइल करने के बाद में GSTR-1A अप्लाई होगी, यानी कि इसमें कोई भी अमेंडमेंट या चेंजेज या फिर कोई अपने से गलती हुई है उसको सुधार करने के लिए कर सकते हैं। तो 11 तारीख GSTR-1 की डेट होती है, उसके बाद में ही GSTR-1A ओपन होती है। जब तक फाइल नहीं करेंगे तब तक ये ओपन नहीं होगी। अब 3B लगती है 20 तारीख को, तो 11 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में ये GSTR-1A ओपन रहेगी। 3B लगाने से पहले पहले इसमें अमेंडमेंट अपन कर सकते हैं। 3B आप लेट लगाओगे तब तक ये GSTR-1A ओपन रहेगी। अब यहाँ पे मैंने GSTR-1A को ओपन किया है, तो सेम वो सिस्टम आ रहा है जो GSTR-1 में आता है। वो ही B2B, B2C, B2 HSN कोड, नील रिलेटेड वही सारी चीज़ें आगे जो GSTR-1 फाइल करते हैं उसके अंदर अपने को शो होती है। तो सेम उसी तरीके से फाइल करनी है जिस तरीके से GSTR-1 करते हैं। अब यहाँ पे अपना कोई बिल छूट गया है, जैसे मान लीजिए B2B पे अपने एंटर लगाया, अब यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड कर दिया। अब ऐड रिकॉर्ड करने के बाद में यहाँ पे जैसे GST नंबर डाल दिया, GST नंबर डाल दिया, उसके बाद में इनवॉइस नंबर, GST डेट, रेट, सारा सिस्टम वही जो GSTR-1 के अंदर B2B फाइल करते हैं वैसे वैसा हम उसको फाइल कर देंगे, फिर उसको उसमें ऐड कर देंगे। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमने जुलाई की GSTR-1A ओपन करी है, तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट करेंगे या फिर कोई भी नया बिल ऐड करेंगे वो सिर्फ जुलाई का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बैक डेट में कोई भी इनवॉइस को ले सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 11 जुलाई का बिल ले लिया, तो जुलाई का बिल अपन ले सकते हैं। यहाँ पे डालने के बाद में यहाँ पे टैक्स रेट डल जाएगी। अब आप पिछले महीने का कोई भी इनवॉइस इसमें डालना चाहोगे, जैसे अप्रैल का बिल है कोई भी, तो यहाँ पे अपन इसको डेट को चेंज करके अप्रैल कर देते हैं। यहाँ पे मैंने अप्रैल का बिल कर दिया। अब अप्रैल का अमेंड करना है आपको, तो यहाँ पे डिटेल डालने के बाद में हम इसको सेव करेंगे, तब अपने को ये एक एरर शो करेगा। ये यहाँ पे हमने कर दिया इसको सेव। अब जाएंगे बैक, ये बैक आ गई। अब यहाँ पे ये पार्टी का नाम तो शो कर रहा है अपने को कि हाँ इस पार्टी का आपने बिल ऐड कर दिया, लेकिन प्रोसीड विद एरर आ गया। कहने का मतलब कि आप जुलाई की GSTR-1A के अंदर सिर्फ जुलाई का ही अमेंडमेंट और ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैक डेट का कोई भी मंथ आपको उसमें रिवाइज करना हो तो वो कर सकते हैं। तो जिस महीने की GSTR-1A आपको रिवाइज करनी है, सिर्फ उसी महीने का बिल उसमें आप सेट कर सकते हो। अब ये तो हो गया B2B को ऐड करना। अब B2B के अलावा अगर आपको और कुछ भी करना है, जैसे HSN समरी या नील रेट, तो यहाँ से अपन जैसे बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में अब देखिए और कॉलम आ रहे हैं, B2C, HSN, नील रेटेड, या फिर कोई अब आपको अमेंडमेंट करना है तो नीचे अमेंडमेंट का वही ऑप्शन आ रहा है जो GSTR-1A के GSTR-1 के अंदर आता है, वो का वो सारा सिस्टम इसमें आ गया। अगर अमेंड करना हो तो, ऐड करना हो तो ऊपर इसको ऐड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए नील रेटेड समरी है आपकी, नील रेटेड समरी में कोई डिटेल छूट गई है, तो यहाँ पे अपन इसको ऐड कर सकते हैं और फिर इसको सेव कर सकते हैं। तो ये 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट होगी जो अपन GSTR-1A को रिवाइज करेंगे वो। 3B लगाने से पहले पहले जो GSTR-1A लगाएंगे वो उसमें 3B में शो हो जाएगी। 3B लगाने के बाद में GSTR-1 अपने को शो नहीं होगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। कहने का मतलब अगर आप 3B 1 महीने लेट भी लगाते हो तो GSTR-1A आपकी ओपन रहेगी तब तक जब तक आप 3B नहीं फाइल करते हैं। अब यहाँ से मैं इसको हटा के एक बार बैक आ जाता हूँ, कहीं दोबारा रिवाइज हो जाएगी मेरी फाइल की हुई रिटर्न, क्योंकि अभी मेरी जो फाइल हुई है वो सही हो रखी है। अब जैसे ही आप इसमें डिटेल भरोगे, डिटेल भरने के बाद में जनरेट समरी करनी है, उसके बाद में प्रोसीड विद फाइल करना है आपको। सेम वो की वो कंडीशन है जो GSTR-1 फाइल करते हो, इसी तरीके से GSTR-1A फाइल कर सकते हैं।